और मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा का आज दिल्ली का दौरा रहने वाला है। प्रवासी राजधानी दिवस पर केंद्रीय नेताओं को न्योता मुख्यमंत्री देने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर जो अटकलें चल रही हैं उस पर भी हर किसी की नजर है। सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी अटकलें तेज हो चली हैं। दिल्ली में सीएम की कई बड़े नेताओं से मुलाकात संभव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पंचायती राज एवं मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मुलाकात वो करेंगे। साथ ही साथ पंचायती राज के विभिन्न मुद्दों एवं राज्य के विकास पर भी चर्चा है। पंचायतों के फंड को लेकर भी सीएम चर्चा करेंगे। और अपडेट खबर पर आपको कर दें कि मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि 8 बजे करीब जयपुर से रवानगी मुख्यमंत्री की होनी थी और अब ये जानकारी कि एयरपोर्ट से सीधे रवानगी जोधपुर हाउस के लिए मुख्यमंत्री की हो गई है। और अब होगा मुलाकातों का दौर शुरू, क्योंकि 10 दिसंबर को प्रवासी राजधानी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, उसी का न्योता भी दिया जाएगा मंत्रियों को। और अभिषेक आड़ा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइन पर। अभिषेक, क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और वहां से वो जोधपुर हाउस के लिए रवाना हुए हैं, जो यहाँ पर कैंप रेजिडेंस है सीएम का। आज दिन में वो जोधपुर हाउस से फिर निकलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात है और जो पंचायत राज मंत्री है राजीव रंजन सिंह, उनसे उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। जो भी प्रदेश के फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको लेकर बातचीत होगी और पंचायती राज के जो इश्यूज हैं उनको लेकर राजीव रंजन सिंह से मुलाकात होगी उनकी, और उन दोनों विषयों पर बात होनी है। उसके अलावा आज शाम को एक कोई शादी समारोह है, उसमें भी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा शामिल होंगे। और आज जो स्टे है उनका वो आज दिल्ली में ही करना बताया गया है। आज रात दिल्ली ही स्टे करेंगे, अभी तक ऐसी जानकारी आ रही है। इसके साथ ही जो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट समिट होगी प्रवासी राजस्थानियों के साथ, उसको लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको निमंत्रण भी देंगे सीएम बद्रीनाथ शर्मा। पिछली बार जो राइजिंग राजस्थान हुआ था, एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट किया था राजस्थान सरकार ने, और इस बार भी जो एक बड़ा निवेश हासिल करने की योजना है प्रवासी राजस्थानियों के जरिए, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बहुत मेगा इवेंट होगा, उसको लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों को निमंत्रण पत्र दिए जाएंगे, तो उसके लिए भी बद्रीनाथ शर्मा आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकते हैं। अभिषेक, वैसे तो मुलाकातों का समय पहले ही तय हो जाता है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन मुलाकातों के अलावा भी और मुलाकातें मुख्यमंत्री की हो सकती हैं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? जी देखिए, 2 जो मुलाकातें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, उनके साथ ये जो मुलाकातें हैं ये तय है। लेकिन उसके अलावा और किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है या किन वरिष्ठ बीजेपी के पदाधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है, इस बारे में अभी तक सीएम हाउस से कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन ये तय है कि जो 10 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है प्रवासी राजधानियों के साथ, उसके लिए वो निमंत्रण पत्र आज कई केंद्रीय मंत्रियों को और जो अन्य वरिष्ठ जो नेतागण है उनको देंगे जरूर। अभिषेक, सबसे पहले वित्त मंत्री से ही मुलाकात हो रही है? जी, बताया यही गया है कि पहले वित्त मंत्री से मुलाकात होगी और उसके बाद में राजीव रंजन सिंह से मुलाकात होगी। बिल्कुल, अब निमंत्रण दिया जाएगा ये तो आप बता रहे, लेकिन क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा बहुत चल रही है, क्या इस पर भी चर्चा संभव है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की जहां तक बात है, ये इस तरीके की अफवाहें चली थी कि 2 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, लेकिन अभी तक ये अफवाह ही है। इनको कोई बहुत इनके पक्ष में कोई ठोस ऐसी बात नहीं आई है जिससे ये बात हो कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। क्योंकि अभी 2 चीज देखिए कि 10 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट समिट है, एक बहुत मेगा इवेंट है, पूरी सरकारी की जो मशीनरी है वो इसमें लगी हुई है। उसके बाद में 15 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एक बड़ा इवेंट है। पीएम को और गृह मंत्री अमित शाह को उसके लिए न्योता दिया गया है। तो 2 बैक टू बैक इतने बड़े इवेंट्स हैं, तो उसके चलते 15 दिसंबर तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होने की संभावना नहीं है। और 15 दिसंबर से जो है वो मलमास शुरू हो जाता है, जो 1 महीने तक रहता है, कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो मोटे तौर पर अगले 1-1.5 महीने तक कोई मंत्रिमंडल विस्तार की अभी तक कोई बातचीत है नहीं। तो फिलहाल इस पर कोई डिस्कशन करेंगे मुख्यमंत्री, इसकी संभावना ना के बराबर लगती है। चलिए ठीक है अभिषेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं।